तमाम शिकायना टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि खुदावन यसू नासरी ने फिर से ये मुमकिन किया कि हम प्रोग्राम कलाम इलाही में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मिलकर खुदावन के कलाम को सीखने वाले हों। सो मेरे अज़ीज़, मेरा नाम पास्टर राशिद लाजरस है। मेरा ताल्लुक़ न्यू लाइफ गॉस्पल चर्च पाकिस्तान से है और आज हम शुक्रगुजारी करते हैं जैसा कि आज 14 अगस्त का दिन है और मेरे अजीज़ आज़ादी का दिन है और आज पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर तमाम पाकिस्तानी कौम जो है वो मिलकर जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रही है और लोग जो हैं वो रंग बिरंगी झंडियों के साथ सब्ज़ हलाली परचम के साए तले 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी 14 अगस्त के हवाले से ही आज हम कलाम मुकद्दस को सीखने वाले होंगे। और आज का जो हमारा उन्वान है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और इस टॉपिक के लिए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, हम उसका 8 बाब और उसकी हम 31 और 32 आयत का मुतालिया करेंगे। सो बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 31 और 32 आयत में कुछ यूं लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। और 32 आयत, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आज खास जो हमारी कलीदी आयत है वो है 32 आयत, जिसमें खुदावंद यीशु नासरी कुछ यहूदियों के साथ मुखातिब है और उनसे वो कहता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और आज जो हमारा उन्वान है, आज हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक भी यही है, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि सच्चाई का क्या मतलब है। सच्चाई का जो मतलब है, सच्चाई का मतलब है हक या सच की बात, वो बात जो बिल्कुल हक पर हो, वो बात जो बिल्कुल सच पर हो। और खुदावंद यीशु ये कहता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि हमें सच्चाई से वाकिफ होने की जरूरत है और वो लोग जो सच्चाई से वाकिफ नहीं, जो सच्चाई को नहीं जानते, उन्हें चाहिए कि वो सच्चाई को जाने कि सच्चाई आखिर है क्या। क्योंकि आज के दौर के अंदर, आज की दुनिया के अंदर बड़े लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी मुश्किल के अंदर हैं, किसी ना किसी परेशानी के अंदर हैं, किसी ना किसी गम के अंदर हैं। और सबसे बढ़कर आज के इंसान पर अगर हम गौर करें, क्योंकि आज का इंसान जो है वो हमें गुनाह का गुलाम नजर आता है। आज का इंसान गुनाह का गुलाम है। और मेरे अजीज, गुनाह में से निकलने के लिए, नजास्तों में से निकलने के लिए, तमाम जिस्मानी ख्वाहिशों में से निकलने के लिए, खताओं की गुलामी में से निकलने के लिए आज इंसान को चाहिए कि वो सच्चाई को जाने कि आखिर सच्चाई है क्या। वो क्या सच्चाई है जिसको जानने के बाद इंसान जो है वो आजाद हो सकता है। वो क्या हक की बात है जिसको जानने के बाद इंसान जो है वो गुनाहों से आजाद हो सकता है, खताओं से आजाद हो सकता है, नजासतों से आजाद हो सकता है। आज पूरी बनिनो इंसान, अगर पूरी इंसानियत पर हम गौर करें तो हमें आज हर इंसान जो है वो गुलाम ही गुलाम नजर आता है। आज इंसान गुनाह का गुलाम होकर रह गया है। आज का इंसान अपने जिस्मानी
ख्वाहिशों का गुलाम होकर रह गया है। आज का इंसान जो है वो अपनी नौकरी का गुलाम होकर रह गया है। आज का इंसान जो है वो अपने कामकाज का गुलाम होकर रह गया है। और आज के इंसान पर अगर गौर करें तो आज का इंसान जो है वो गुलाम ही गुलाम नजर आता है। लेकिन मेरे अजीज, अगर आप गुनाह की गुलामी से निकलना चाहते हैं, अगर आप खताओं की गुलामी से निकलना चाहते हैं, अगर आप नजास्तों की गुलामी से निकलना चाहते हैं, अगर आप जिस्मानी ख्वाहिशों की गुलामी से निकलना चाहते हैं, तो फिर आपको सच्चाई से वाकिफ होने की जरूरत है। सच्चाई जो है वो कौन है? सच्चाई हमारा खुदावंद यस्सु नासरी है। हम इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से एक आयत देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में से हम यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं। यहां पर कुछ यूं लिखा हुआ है, यस्सु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। मेरे अजीज, अगर हमें सच्चाई को जानना है तो हमें खुदावंद यस्सु नासरी को जानने की जरूरत है, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं राह, हक और जिंदगी हूं। हक का मतलब होता है सच, और खुदावंद यस्सु जो है ये वो सच्चाई है जिसे हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम खुदावंद यस्सु नासरी को जान लेंगे, अगर हम खुदावंद यस्सु नासरी को पहचान लेंगे, तो फिर वो हमें आजाद करने की कुदरत रखता है। वो कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और खुदावंद यस्सु नासरी ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और सच्चाई तो खुदावंद यस्सु नासरी खुद है, जिसे हमें जानने की जरूरत है, जिसे हमें पहचानने की जरूरत है। आज हमारी जिंदगियों के अंदर अगर हम खुदावंद यस्सु नासरी से ना वाकिफ हैं, तो मेरे अजीज हमें उससे वाकिफ होने की जरूरत है। एक ऐसी हस्ती है जिससे हमें वाकिफ होने की जरूरत है, जो हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करने की कुदरत रखता है, और वो खुदावंद यस्सु नासरी है। मेरे अजीज, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सच्चाई करती क्या है। अगर आप सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे, अगर आप सच्चाई को जान लेंगे, तो सच्चाई करती क्या है। सबसे पहली बात जो हमने यहां पर यूहन्ना की इंजील 8 बाब के अंदर पढ़ी है कि सच्चाई आजाद करती है। सच्चाई जो है वो आजाद करती है। हम इसके लिए काय देखते हैं, जबूर की किताब उसका 40 बाब और उसकी 11 आयत को हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। जबूर 40 उसकी 11 आयत। यहां पर लिखा हुआ है, ऐ खुदावन, तू मुझ पर रहम करने में दरेर ना कर, और तेरी शफकत और सच्चाई बराबर मेरी हिफाजत करें। सबसे पहले यहां पर जबूर नवीस, खुदावंद का बंदा, खुदावंद का ममसू, खुदावंद का खादिम दाऊद ये कहता है कि सच्चाई बराबर मेरी हिफाजत करें। अगर आप सच्चाई से वाकिफ होंगे, अगर आप सच्चाई को जान लेंगे, तो सच्चाई आपकी हिफाजत करने वाली होगी। क्योंकि दाऊद कहता है कि सच्चाई, तेरी शफकत और सच्चाई बराबर मेरी हिफाजत करें। और हिफाजत करने के लिए खुदावंद यस्सु नासरी ने यह कहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो लोग जो उससे डरते हैं, खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ उसके पाक फरिश्ते खामजन होते हैं, ताकि वो उसके लोगों की हिफाजत करने वाले हो। जैसे हमें अयूब नजर आता है कि अयूब की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा खुशहाली थी। अयूब खुदावंद की नजर में पूरी दुनिया के अंदर अयूब जैसा कोई रास्तवाज बंदा ना था।
और अयूब की हिफाजत के लिए खुदावंद खुदा ने उसके चौगिर्द एक बाड़ लगा रखी थी। वो बाड़ अयूब की हिफाजत करती थी, क्योंकि अयूब जो था वो जिंदा खुदा से वाकिफ था। वो इस सच्चाई से वाकिफ था कि अगर मैं खुदा का पैर रहूंगा, अगर मैं खुदा के साथ चलूंगा, तो खुदावंद की जो सच्चाई है, सच्चाई जो है वो मेरी हिफाजत करने वाली होगी। और दाऊद भी यही कहता है कि सच्चाई बराबर मेरी हिफाजत करें। मेरे अजीज, जो पहला पॉइंट है वो है सच्चाई हमको आजाद करती है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमने देखा अभी वो है सच्चाई जो है वो हमारी जो है रहनुमाई करती है। सच्चाई जो है वो हमारी हिफाजत करती है। इसके साथ साथ हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम ज़बूर की किताब के अंदर ही ज़बूर 48 के अंदर, ज़बूर 43 के अंदर, ज़बूर 43 और उसकी हम 3 आयत को बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। यहां पर कुछ यूं लिखा है, अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करें, वही मुझको तेरे कोहे मकदस और तेरे मस्कनों तक पहुंचाएं। ज़बूर नबी यहां पर कहता है अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करें। मेरे अजीज, सच्चाई जो है वो हमें गाइड करती है। जिंदगी के अंदर मुश्किलें, परेशानियां, मसाइब, गम, मुसीबतें, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों के अंदर आज का इंसान गिरा हुआ है और घर के हालात को देखते हुए, घर के निजाम को चलाने के लिए, जॉब के निजाम को चलाने के लिए, दुनिया के अंदर जिंदगी के अंदर सरवाइव करने के लिए, जिंदगी के अंदर गुजर बसर करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी मुश्किलों में से कैसे निकलें। मुश्किलों में से निकलने के लिए, मसाइल में से निकलने के लिए, मसाइब में से निकलने के लिए, तरह तरह की उलझनों में से निकलने के लिए हमें किसी न किसी की गाइडेंस की जरूरत है, किसी न किसी की रहबरी की जरूरत है। और खुदावंद यीशु नासरी के अलावा पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर कोई आपका अच्छा रहबर नहीं बन सकता। और खुदावंद यीशु नासरी है जो आपकी रहनुमाई कर सकता है, जो आपको गाइड कर सकता है। अगर आप मुश्किलों के अंदर हैं, आप परेशानियों के अंदर हैं, मसाइब के अंदर हैं, तो मेरे अजीज आप उससे गाइडेंस लेना शुरू करें, उससे रहनुमाई लेना शुरू करें, तो फिर वो आपको लीड करेगा और आपकी जिंदगियां जो है वो मुश्किलों से निकलने वाली होंगी, आपकी जिंदगियों से परेशानियां जाने वाली होंगी, आपकी जिंदगियों से मसाइब जाने वाले होंगे और आप जो है खुदावंद यीशु नासरी की रहनुमाई में चलने वाले होंगे। इसके बाद एक और आयत को बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, ज़बूर 54 और उसकी 4 और 5 आयत के अंदर हम देखते हैं यहां पर कुछ लिखा है। ज़बूर 54 और उसकी 4 और 5 आयत, देखो खुदा मेरा मददगार है, खुदावंद मेरी जान को संभालने वालों में है, वो बुराई को मेरे दुश्मनों ही पर लौटा देगा, तू अपनी सच्चाई की रूह से उनको फना कर। यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सच्चाई जो है वो आपके दुश्मनों को फना करती है। सच्चाई आपके दुश्मनों को फना करती है, बर्बाद करती है। अगर आप खुदावंद यीशु नासरी के साथ चलना शुरू कर दें, अगर आप खुदावंद यीशु नासरी को अपनी जिंदगी के अंदर जगह दे दें, अगर आप खुदावंद यीशु नासरी के मुताबिक, इस कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू कर दें, तो मेरे अजीज वो जो आपके दुश्मन हैं, वो जो आपकी जान के ख्वाह हैं, वो जो आपको आपका बुरा चाहते हैं, वो लोग जो ये नहीं चाहते कि आपका अच्छा हो, जो चाहते हैं कि आपके साथ बुराई ही बुराई हो, अगर आप सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे, अगर आप सच्चाई को जान लेंगे, तो वही सच्चाई जो है
वो आपके दुश्मनों को फना करने वाली होगी, क्योंकि सच्चाई जो है वो दुश्मनों को फना करती है। अगर आपका कोई दुश्मन है, मैं कहता हूं सबसे बड़ा दुश्मन तो इंसान का अबलीस ही है। सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, जो ये नहीं चाहता कि हम खुदा के साथ चलने वाले हों, जो ये नहीं चाहता कि हम गुनाह की गुलामी से निकलने वाले हों, जो ये नहीं चाहता हम नजास्तों की गुलामी से निकलें। और उस दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमें चाहिए कि हम खुदा में यीशु नासरी के साथ चलने वाले हों। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मेरे अजीज, अगर आप चाहते हैं कि आप इब्लीस का मुकाबला करें तो सबसे पहले आपको खुदा के ताबे होने की जरूरत है। उससे पहले आपको खुदा के ताबे होकर उसके साथ चलने की जरूरत है। जब आप उसके ताबे होंगे तब आप इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं, तब आप इब्लीस को मात दे सकते हैं, तब आपके दुश्मन फना हो सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त होंगे जब आप सच्चाई से वाकिफ होंगे, जब आप सच्चाई को जानने वाले होंगे। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है वो है सच्चाई जो है वो हिफाजत करती है। मेरे साथ निकालिए, हम देखते हैं जरा ज़बूर 91, ज़बूर 91 और उसकी हम 4 आयत को देखते हैं। यहां पर लिखा है, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी, उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। मेरे अजीज, अगर हम सच्चाई को जान लें, क्योंकि उसकी सच्चाई जो है वो हमारी ढाल और सिपर है। अगर आप दुश्मनों के वार से महफूज होना चाहते हैं तो आपको सच्चाई को जानने की जरूरत है, क्योंकि उसकी सच्चाई जो है वही हमारी ढाल है, वही हमें प्रोटेक्ट करती है, वही हमें जो है वो हिफाजत हमारी रखती है, वो हमें महफूज रखती है और वही हमारी सिपर है। मेरे अजीज, हमें चाहिए कि हम सच्चाई को जानने वाले हों, क्योंकि ये सच्चाई ही है जो हमें आज़ाद करेगी, ये सच्चाई ही है जो हमें तमाम मुश्किलों में से आज़ाद करने वाली होगी। बाइबल मुकद्दस में से एक और आयत को देखते हैं, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8 बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत के अंदर यहाँ पर कुछ लिखा है, बस अब जो मसीह यस्सू में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। यहां पर पौलुस रसूल ये कहता है कि मसीह यस्सू ने, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। मेरे अजीज, अगर आप मौत से आज़ाद होना चाहते हैं, अगर आप गुनाह से आज़ाद होना चाहते हैं, तो हमें मसीह यस्सू में आने की ज़रूरत है। और खुदावंद यस्सू नासरी ही है जो हमें मौत के फंदों से आज़ाद कर सकता है। खुदावंद यस्सू नासरी ही है जो हमें गुनाह से आज़ाद कर सकता है। खुदावंद यस्सू नासरी ही है जो हमें इब्लीस से आज़ाद कर सकता है। खुदावंद यस्सू नासरी न सिर्फ खुद मौत से आज़ाद हुआ, बल्कि वह मौत के ऊपर गालिब आया और मौत पर गालिब आने के बाद उसने हमें भी ये शर्फ बख्शा, हम भी उसकी मानिद मौत के ऊपर गालिब आने वाले हों। और पौलुस रसूल कहता है कि मसीह यस्सू में मैं गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद हो गया हूँ। मेरे अजीज, अगर हम आज गुनाह की गुलामी के अंदर हैं, अगर आज हम मुश्किलों की गुलामी के अंदर हैं, अगर आज हम खताओं की गुलामी के अंदर हैं, अगर आज हम नजास्तों की गुलामी के अंदर हैं, अगर आज हम परेशानियों की गुलामी के अंदर हैं, अगर आज हम किसी ना किसी ऐसी गुलामी में हैं जिससे हम निकलना चाहते हैं, तो मेरे अजीज,
हमें ये चाहिए कि हम खुदावंद यस्सु मसीह में आ जाएं, और खुदावंद यस्सु नासरी ही है जो हमें आज़ाद कर सकता है, वो हमें गुनाह से आज़ाद कर सकता है। आज का इंसान गुनाह का गुलाम होकर रह गया है। आज का इंसान जो है वो गुनाह की गुलामी के अंदर इतना ज़्यादा जकड़ चुका है कि उसमें से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो चुका है। लेकिन गुनाह की गुलामी से अगर कोई आज़ाद कर सकता है तो वो खुदावंद यस्सु नासरी है, जो हमें आज़ाद कर सकता है। अगर हम उसे अपनी ज़िंदगियां दें तो मेरे अजीज, वो आपको गुनाह की गुलामी से आज़ाद करेगा, वो आपको मौत की शरीयत से आज़ाद करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीज, हमें चाहिए कि हम इस कलाम पर जो आज हमने सुना है, हम सच्चाई से वाकिफ हो जाएं, और सच्चाई खुदावंद यस्सु नासरी है। मैं आप उन तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं जो लोग आज गुनाह की गुलामी के अंदर हैं, जो लोग आज खुताओं की गुलामी के अंदर हैं, जो बीमारियों की गुलामी के अंदर जकड़े हुए हैं, जो मुश्किल परेशानियों के अंदर हैं। आज मैं उन सब के लिए दुआ करूंगा ताकि खुदावंद यस्सु नासरी जो देखने वाले हैं उन तमाम नाजरीन को गुनाह की गुलामी से आज़ाद करे, उन तमाम नाजरीन को खताओं की, मुश्किलों की, परेशानियों की, बीमारियों की गुलामी से आज़ाद करने वाला हो। अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया। ऐ खुदावन, खुदाए कदूस, अजीम व मुहीब और खातमुल कमाल खुदा यस्सु नासरी आसमानी पिता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए। खुदा तेरे हजूर में झुकने के लिए। ऐ खुदा यकीनन यस्सु नासरी तूने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है ताकि हम फिर दोबारा से गुलाम ना हो जाए। अगर कोई शख्स ऐसा है जो गुनाह की गुलामी के अंदर है, अगर कोई ऐसा है जो परेशानी की गुलामी के अंदर है, अगर कोई ऐसा शख्स है जो इस कलाम को सुन रहा है, अगर वो किसी बीमारी की गुलामी के अंदर है, तो यस्सु नासरी तो अपने हाथ को बढ़ाकर तमाम मुश्किलों से अपने लोगों को तू आज़ाद करना, तमाम परेशानियों से तो अपने लोगों को आज़ाद करना, तमाम गुनाहों से तो अपने लोगों को आज़ाद करना खुदा। और यस्सु नासरी जो तेरे लोग बीमारियों के गुलाम हो गए हैं, उन बीमारियों को मैं तेरे पाक लहू में छुपाता हूं, तेरे लोगों को तेरे पाक लहू की बहती धारा के नीचे लेकर आता हूं। यस्सु नासरी अपने हाथ को बढ़ाकर एक एक जान को सर से लेकर पांव तलवे तक छूना, तेरा पाक लहू सरायत करने वाला हो। हर किस्म के दर्द, हर किस्म के रोग यस्सु नासरी के नाम से अभी इसी घड़ी जाए और तेरे लोग कामिल तौर पर शिफाए पाए। हर किस्म की अबलीस की चलाकियां और मकारियां यस्सु के नाम से नेस्त नाबूद हो जाएं और खुदा तेरे लोग कामिल तौर पर शिफाए पाए। खुदा देख, ये तेरे खून खरीदे हैं, तूने इनके लिए मार खाई है, तूने इनके लिए कोड़े खाए हैं, तूने इनके लिए अपना बेशकीमती खून बहाया है। खुदा यस्सु नासरी उस पाक लहू की खातिर अपने करम की, अपने रहम की निगाह करना और तमाम इन बदनों को बहाल करना ताकि तेरे लोग गुनाह की गुलामी से आज़ाद हों, बीमारियों की गुलामी से आज़ाद होने वाले हों। खुदा तेरे यस्सु नाम को इज्जत और जलाल मिलने वाला हो। यस्सु नासरी इस कलाम के मुताबिक जिंदगियां बसर करने का तू शर्फ बख्शना ताकि तेरे लोग तुझ में, तेरे नाम में, तेरे इरफान में बढ़ते जाएं। यस्सु मसीह नासरी के नाम से सब कुछ चाहते बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं। आमीन। खुदा आप तमाम को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।